लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियाँ से ली गई कहानी भगवान बुद्ध रूप में का भाग 2। यशोधरा अपने शयन कक्ष में पलंग पर गहरी निंद्रा में थी। उसकी बगल में 7 दिन का राहुल निंद्रामग्न था। सिद्धार्थ के मन में आया घर छोड़ने के पूर्व एक बार राहुल को प्यार से चूम लें, पर कहीं यशोधरा जाग न जाए। इस भय से कुमार में आगे बढ़ने का साहस न हुआ। वे ड्योढ़ी से ही वापस लौट गए। नीचे छंदक कंथक घोड़े को सजाकर खड़ा उसकी राह देख रहा था। सिद्धार्थ उछलकर कंथक की पीठ पर जा बैठे। कंथक उन्हें लेकर चल पड़ा। मार्ग में द्वार अपने आप ही दैवी कृपा से खुलते गए। सिद्धार्थ देखते ही देखते राजप्रसाद से बाहर निकल गए। कहते हैं जब सिद्धार्थ राजप्रसाद से निकल रहे थे तो 60,000 देवता हाथ में मशाल लिए हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। आषाढ़ पूर्णिमा की आधी रात थी। सिद्धार्थ रामग्राम होते हुए अनोमा के पवित्र तट पर जा पहुँचे। अब उन्हें अपने राज्य की सीमा पार कर ली थी। अनोमा 16 हाथ चौड़ी थी। सिद्धार्थ के संकेत पर कंथक एक ही छलांग में अनोमा के उस पार जा पहुंचा। उन्होंने अनोमा के तट पर अपने वस्त्र उतार दिए, बाल काट डाले, बहुमूल्य आभूषण उतार कर फेंक दिए। सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूप से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। चंदक भी उनके साथ ही साथ प्रव्रज्या लेना चाहता था, पर कुमार ने उसे ऐसा न करने दिया। उन्होंने छंदक को कंथक सहित कपिल वस्तु वापस भेज दिया। प्रव्रज्या ग्रहण करने पर सिद्धार्थ को गुरु खोज की चिंता हुई। वे चल पड़े। 7 दिनों तक अनुदिया में रहे, फिर राजगृह चले गए। राजगृह से अरुवेला गए। अरुवेला का वन उन्हें अत्यंत रमणीय और शांति प्रदान करने वाला लगा। वे परम तत्व की प्राप्ति के लिए तप में संलग्न हो गए। उनके साथ 5 और सन्यासी थे जिन्होंने उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया था। उरुवेला में कुमार सिद्धार्थ ने बड़ी कठिन तपस्या की। वे कुछ दिनों तक तो तिल और तंदुल खाकर रहे, फिर उन्होंने बिल्कुल भोजन छोड़ दिया। उनका शरीर बिल्कुल निर्बल हो गया, तेज घट गया। क्रश होने के साथ ही साथ शरीर काला भी पड़ गया। फिर भी उन्हें परम तत्व की प्राप्ति न हुई। लगातार 6 वर्षों तक कठिन तप करने पर भी उन्हें आत्मदर्शन न हुआ। आखिर वे तपासन से उठ पड़े। घूम घूम कर शिक्षाटन करने लगे। उनके 5 शिष्य उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। उन्होंने सोचा जब 6 वर्ष के कठोर तप के पश्चात भी इन्हें बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ तो फिर इनके साथ रहने से क्या लाभ। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। प्रातः काल था। सूर्य की सुनहली किरणें फूट रही थीं। कुमार सिद्धार्थ सोनानी नामक नगर के पास की एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक स्त्री सोने के थाल में खीर लेकर वहां पहुंची। उस स्त्री का नाम सुजाता था। वह सोनानी के एक किसान की पुत्री थी। उसने बरगद के पेड़ से मन्नत मांगी थी कि यदि वह समान श्रेष्ठ कुल में विवाहित होकर प्रथम बार पुत्र जनेगी तो प्रतिवर्ष 17 पूजन किया करेगी। उसकी कामना पूर्ण हुई थी। उसने बरगद के वृक्ष की पूजा के लिए विधि पूर्वक खीर तैयार की। उसने जिस दूध से खीर तैयार की थी वह बड़ी पवित्रता के साथ प्राप्त किया था। उसने 1000 गायों को मधु पिलाकर वन में चरने के लिए छोड़ दिया था। उन गायों से जो दूध प्राप्त हुआ वह 500 गायों को पिला दिया। इसी प्रकार वह दूध प्राप्त करती गई और गायों को पिलाती गई। अंत में उसने खीर बनाने के लिए यथेष्ट दूध प्राप्त किया। उसने बड़ी पवित्रता के साथ खीर तैयार की। उसने अपनी दासी पूर्णा को पहले से ही वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के लिए भेज दिया था।
सुजाता जब खीर लेकर बरगद के पेड़ के नीचे गई तो कुमार सिद्धार्थ को पेड़ के नीचे आसीन देखकर प्रसन्न उठी। उसे ऐसा लगा मानो वट वृक्ष उसकी पूजा की स्वीकार करने के लिए सशरीर वहां विराजमान हो। इस दिन सिद्धार्थ के मन में भी रह रहकर आनंद की लहरें उठ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज बुद्धत्व प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने बड़े प्रेम से सुजाता खीर को ग्रहण किया। वे खीर लेकर निरंजना नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने खीर का भोग लगाया, स्वर्ण थाल को नदी के पानी में फेंक दिया। सिद्धार्थ खीर का भोग लगाने के पश्चात तटवर्ती शालवन में घूमने लगे। फिर परम तत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से बोधि वृक्ष के नीचे जा बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, चाहे शरीर का रक्त मांस सूख जाए, चाहे हड्डियां भी गल जाएं, पर जब तक उन्हें बुद्धत्व प्राप्त न होगा वे आसन से ना उठेंगे। उनके इस अपराजित और वीर आसन को देखकर आकाश दहल उठा, पृथ्वी कांप उठी, देवता प्रसन्न उठे, क्योंकि उनका वह आसन विजय का आसन था, सफलता का आसन था। सूर्यास्त का समय था। निरंजना मंद मंद गति से बह रही थी। चारों ओर शांति छाई हुई थी। सहसा सिद्धार्थ के हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो उठा। उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। वे कुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध आत्मदर्शन होने के पश्चात एक आसन से 7 दिनों तक बैठे रहे, आत्मचिंतन करते रहे। उनके हृदय के भीतर ज्ञान अमृत का स्रोत फूट पड़ा और वे वास्तव में सत्य और वास्तविक धर्म को पहचान गए। वे उस सत्य को संदेश देने के लिए मनुष्यों को दुखों के जाल से छुड़ाने के लिए चल पड़े। भगवान बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ गए। उन्होंने सर्वप्रथम उन 5 शिष्यों को अपना ज्ञान अमृत प्रदान किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने 5 शिष्यों को आदेश दिया कि वे चारों ओर घूम घूम कर उनके महासत्य का प्रचार करें। 5 शिष्य उनकी आज्ञा से शिरोधार्य करके प्रचार कार्य में रत हो गए। भगवान बुद्ध स्वयं चारों ओर घूम घूम कर सत्य, प्रेम, अहिंसा, उदारता और समता का प्रचार करने लगे। उन्होंने बड़े साहस के साथ घोषणा की, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने सत्य को जान लिया है। मैं बुद्ध हूँ, मैं शोक मुक्त हूँ, रोग मुक्त हूँ, शांतिमय हूँ। भगवान बुद्ध अपने बुद्धत्व की घोषणा करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने संपूर्ण कौशल और मगध की यात्रा की। गए शीर्ष पर्वत पर विहार करने के पश्चात उन्होंने राजगृह में प्रवेश किया। मगध नृपति बिंबिसार ने बड़ी श्रद्धा से उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। सुप्रसिद्ध विद्वान सारिपुत्र और मोदगल्यायन ने भी दीक्षा ली। भगवान बुद्ध वेणुवन होते हुए कपिलवस्तु गए। वहां उन्होंने अपने पिता के राजप्रसाद के द्वार पर खड़े होकर भिक्षा ग्रहण की। महाराज शुद्धेदन ने स्वयं उनके ज्ञान को ग्रहण किया। यशोधरा उनके चरणों की धूलि मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो उठी। भगवान बुद्ध ने मगध की यात्रा समाप्त करने के पश्चात कौशल में प्रवेश किया। कौशलाधिपति महाराज प्रसेनजित ने अपनी राजमहिषनी मल्लिका के साथ उनके धर्म को ग्रहण किया। संपूर्ण कौशल प्रदेश में भगवान का जयनाद गूंज उठा। वेरंक की झोपड़ी से लेकर नृपतियों के राजभवनों तक में पूजे जाने लगे। साधारण नागरिक से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक उनके चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान ग्रहण करने लगे। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार काल में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनके अलौकिक बुद्धत्व का चित्र और भी अधिक उभर कर सामने आता है। देवत की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। वह भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। एक दिन उसने महाराज अजातशत्रु से कुमंत्रणा करके भगवान बुद्ध पर एक प्रमत्त हाथी छुड़वा दिया। उस हाथी का नाम नालगिरी था। देवत्व ने उसे शराब भी पिलवा दी थी। वह उस हाथी के पैरों के नीचे भगवान बुद्ध को कुचल डालना चाहता था।
प्रभात का समय था। भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। देवत ने षड्यंत्र करके नालगिरी को उन पर छुड़वा दिया। नालगिरी चिंघाड़ता हुआ भगवान की ओर चल पड़ा। लोग चीख चीख कर भगवान से भाग जाने के लिए कहने लगे, पर भगवान के मन में न भय था न चिंता थी। वे अविचलित पथ पर खड़े होकर प्रेममयी दृष्टि से नालगिरी की ओर देखने लगे। नालगिरी चिंघाड़ता हुआ भगवान बुद्ध के पास कुछ दूर पर आकर खड़ा हो गया। उनकी ओर देखने लगा। भगवान बुद्ध और नालगिरी की आंखें मिली। आश्चर्य, महान आश्चर्य! नालगिरी अपनी सूंड से उनके पैरों पर धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाने लगा। भगवान बुद्ध ने उसका स्पर्श किया, वह कृतकृत्य हो गया। वह भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाकर चला गया। अंगुलीमाल डाकू की कथा भी बड़ी अलौकिक है। भगवान बुद्ध उन दिनों तेजवन में निवास कर रहे थे। एक दिन वे औवन के मार्ग में नगर की ओर जा रहे थे। वे जिस ओर जा रहे थे उधर ही एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। नाम था अंगुलीमाल। वह उधर से निकलने वाले लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहन लेता था। भगवान बुद्ध को देखते ही वह उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान खड़े हो गए। अंगुलीमाल प्रयत्न करने पर भी भगवान के पास नहीं पहुंच सका। आखिर वह विवश होकर भगवान के चरणों पर लौट गया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। उसका मन बदल गया, काया बदल गई। वह डाकू से बहुत भिक्षु बन गया। इतना बड़ा सन्यासी बन गया कि लोगों के द्वारा कंकड़ों से मारे जाने पर भी उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता न था। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षाटन के उद्देश्य से श्रावस्ती में घूम रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य आनंद भी थे। आनंद ने कुएं पर जाकर एक स्त्री को जल की याचना की। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं चांडाल पुत्री हूँ। आनंद ने कहा, मुझे जाति नहीं जल चाहिए। आनंद ने उस चांडाल पुत्री के हाथों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भगवान बुद्ध ने चांडाल पुत्री को दीक्षा देकर अपने संग में सम्मिलित कर लिया। उच्च वर्ण के मनुष्यों से इससे बड़ा असंतोष फैला। उन्होंने महाराज प्रसेनजित के दरबार में फरियाद की। प्रसेनजित ने पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया, सबके भीतर एक ही प्राण निवास करता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। प्रसेनजित के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो उठा। उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की। भगवान बुद्ध एक बार भिक्षाटन के उद्देश्य से नगर में घूम रहे थे। एक स्त्री आंखों में आंसू भरे हुए एक मृत बालक के शव को गोद में लिए हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उस स्त्री का नाम कृषा गौतमी था। उसका एक ही पुत्र था, वह मर गया था। उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, वे इसके पुत्र को जीवित कर दें। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ यदि तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ला दो जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। पर गौतमी को ऐसा घर कहाँ मिल सकता था। गौतमी को संसार की नश्वरता का भास हो गया। वह भगवान बुद्ध द्वारा दीक्षांत होकर उनके भिक्षुणी संघ में सम्मिलित हो गई। भगवान बुद्ध वैशाली में सुप्रसिद्ध गायिका का आम्रपाली के उपवन में विहार कर रहे थे। एक दिन आम्रपाली ने शिष्यों सहित भगवान को अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रण किया। भगवान ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, पर भगवान ने फिर भी शिष्यों सहित आम्रपाली के घर जाकर उसके हाथ का भोजन ग्रहण किया। आम्रपाली का जीवन धन्य हो गया। वह भगवान के चरणों पर सब कुछ लुटाकर भिक्षुणी बन गई। भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार अनेक प्राणियों को दुखों से छुड़ाया, उनके भीतर अखंड ज्ञान का दीपक जलाया। वे 80 वर्ष की अवस्था तक लगातार दुखी प्राणियों की सेवा करते रहे, उन्हें ज्ञान का अमृत पिलाते रहे। जन्म से 80 वर्ष पश्चात वे चारों ओर घूमते हुए कुशीनगर गए और वहीं उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात के पिछले प्रहर में महानिर्वाण प्राप्त किया। पर उनकी ज्ञान सुधा से आज भी कोटि कोटि मनुष्य को तृषा शांत होती है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया उस समय पृथ्वी भी कांप उठी थी, चंद्रमा की ज्योति क्षीण हो उठी थी और नदियों का पानी भी शोक संतप्त हो उठा था।